नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी क्लास प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में अपना टॉपिक अनुपात समानुपात है और इस टॉपिक से जो जो प्रश्न आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। और इन प्रश्नों की पीडीएफ यदि आप लेना चाह रहे हैं तो पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप के अंदर ये क्लासें डाली गई हैं फ्री कोर्स में एक, और वहाँ इसके साथ में क्लास के साथ में पीडीएफ भी डाली गई है, तो इन प्रश्नों की पीडीएफ भी मिल जाएगी। पहला प्रश्न, 15:19 के अनुपात के दोनों पदों में कौन सी संख्या घटनी चाहिए जिससे अनुपात 3:4 हो जाए। 15 और 19 में से घटाना है, कितना घटाएंगे 3:4 हो जाए, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, ये 15 और ये 19, इसमें से क्या घटाना है तो उसको लिख लीजिए x, और घटाने के बाद इनका अनुपात क्या है 3:4। और ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि 15-19 में से कितना घटाएंगे 3-4 बचे, ऑप्शन से किया जा सकता है। और इस तरीके से कि 15 में से x घटाया, 19 में से x घटाया, दोनों में से कौन सी संख्या घटनी है, क्रॉस गुणा कर लीजिए। 4 का 15 चौके 60 माइनस 4x, 3 का 19 से 19 दिया 57 माइनस 3x, 4x इधर ले आओ प्लस हो जाएगा, ये 4x, 3x माइनस का, 4x में से 3x घटेगा तो x, 57 उधर घटा लीजिए 60 में से, 60 माइनस 57, 57 उधर जाएगा माइनस, 60 में से 57 घटेंगे तो 3, तो इसका उत्तर आएगा x बराबर 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 3। अगला 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x। समानुपात में ये होता है कि बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा बराबर होता है। 336 इसका गुणा x से बराबर 216 गुणा 980। अब x ज्ञात करने के लिए 216 गुणा 980 और बटे में 336, 336 का भाग देंगे और ये उत्तर आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा गुणा भाग ऐड है, गुणा भाग में आप संख्याओं को 6 से काट देते हैं, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, ये 6 का घन है, 6 से कटेगा 36 बार, और इसको यदि 6 से काटते हैं तो 6 पंजे 30, 3 बचेगा, और 6 छके 36, 56 बार कट जाएगा। और उसके बाद 98 और 56 दोनों 7 से कट जाएंगे, 14 7 98, ये 14 बार, ये 7 8 56 8 बार, और इन दोनों को यदि इसको काट देते हैं 2 से तो ये 7 बार, ये 2 से कट जाएगा 4 बार, और 4 36 से कट जाएगा, 36 से कट जाएगा 9 बार, 9 7 63 और 1 0 630, तो इसका उत्तर आएगा 630। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और इसको थोड़ा सा प्रश्न देख के भी आप कर सकते हैं कि 336 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो मतलब जो उत्तर आएगा उसमें 7 का भाग जाएगा, क्योंकि 98 में 7 का भाग जा रहा है, तो उत्तर जो आएगा उसमें 7 का भाग जाना चाहिए, और 7 का भाग जाने वाली संख्या देख ली आप इधर से तो आ जाएगा। ये डायरेक्ट कर सकते हैं यदि आपको ऐसा पता चले, नहीं तो फिर गुणा भाग का तो है ही, गुणा भाग करके तो किया ही जा सकता है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है तो उस थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। सिक्कों वाले प्रश्न होते हैं जो हर परीक्षा में आते हैं, प्रश्न आता ही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये है 1 रुपये के 2x, 50 पैसे के 3x और 25 पैसे के 5x, ये सिक्कों की संख्या जो अनुपात था उससे मान ली। अब इसमें कुल रुपए दे रखे हैं, इसको रुपयों में कन्वर्ट करना है, तो ये 1 रुपये वाले जितने सिक्के हैं उतने रुपए होंगे, 50 पैसे में आधे होंगे, ये सिक्के 3x, रुपए इसके आधे होंगे, 3x बटा 2, आधे रुपए होंगे 50 पैसे में, और 25 पैसे में 1/4, क्योंकि 25 पैसे जो है वो 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो जितने सिक्के हैं उसमें 4 का भाग दो तो रुपयों में बदल जाएगा। ये 2 सिक्कों से रुपया बनता है तो 2 का भाग देंगे, ये 4 सिक्कों से रुपया बनता है तो 4 का भाग देंगे, ये टोटल रुपए, और ये कुल रुपए 228 है, इनका जोड़ 228 लिखना है। 2x प्लस 3x बटा 2 प्लस 5x बटा 2 सॉरी 4,
5x/4 और बराबर 228 रुपये। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 4 का 2 से गुणा 8, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 का 3 से गुणा 6, 4 में 4 का भाग 1 और 1 का 5 से गुणा 5x बराबर 228। 8 और 6 14 और 14 और 5 19, 19x बराबर 228 गुणा 4, x बराबर 228 गुणा 4, इसके अंदर भाग देना है 19 का। अब 228 में 19 का भाग, ये 228 19 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेष बचेंगे 3, 19 2 38 दो बार, तो 19 228 से कट जाएगा 12 बार, 12 का 4 से 12 चौके 48, x का मान आएगा 48। 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के हैं 3x, 3 गुणा x का मान 48, 8 गुणा 3 24 और 3 गुणा 4 12 और 2 14, 144। ये आएगी सिक्कों की संख्या 50 पैसे के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 144। ये इसका उत्तर है। x का मान 48 है, फिर 50 पैसे के पूछे तो 3x, 3 गुणा 48 144। अगला, यदि तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग 1862 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये तीन संख्या हैं, इसको मान लीजिए 3x, दूसरी संख्या को 2x और तीसरी संख्या को 5x। इनके वर्गों का योग मतलब स्क्वायर करके जोड़ना है, ये वर्ग और फिर प्लस किया, योग हो गया बराबर 1862 है। तो 3x का वर्ग, 3 का वर्ग 9 x स्क्वायर, 2x का वर्ग 4x स्क्वायर, 5x का वर्ग 25x स्क्वायर बराबर 1862। अब इनको जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 25 और 13, 25 13 5 और 3 8, 2 1 3, 38 x स्क्वायर बराबर 1862। x स्क्वायर के लिए 1862 में भाग देना है 38 का। अब 1862 में 38 का भाग कितनी बार जाएगा, देखिए ये 1862, इसके अंदर भाग दे रहे हैं 38 का, 38 4 5, 4 बार भाग देते हैं, 8 चौके 32 हासिल 3, 4 3 12 3 15, 152, 152 में भाग गया 4 बार और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 342 में पूरा पूरा 9 बार, ये जाएगा 49 बार। x स्क्वायर बराबर आएगा 49 और x कितना होगा तो इसका वर्गमूल कर लेंगे, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। ये x का मान 7 है। आपको पूछा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 2x है, 2x है मतलब 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 कितना होगा 14 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 14 इसका उत्तर होगा। अगला, ये बराबर में दे रखा है, इसमें बराबर और समानुपात एक ही होता है, बाएं पदों का और मध्य पदों का गुणा कर लीजिए। 3a प्लस 5b, इसका 1 से गुणा होगा यही रहेगा, 5 का इससे गुणा होगा, 5 का 3 से गुणा होगा तो 15a माइनस 5 का 5 से गुणा होगा तो 25b, 5 का इन दोनों से गुणा, 1 का इन दोनों से। अब यहाँ पक्षांतरण करेंगे, ये 15a वो 3a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 25b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5b प्लस 25b, 25 और 5 हो जाएंगे 30b, 30b 15 में से 3 घटाएंगे तो 12a, 30b और 12a, यहाँ से a अनुपात b लिखेंगे, a का अनुपात होगा 30 और b का अनुपात होगा 12, क्रॉस में होता है, अनुपात में ये है, a का अनुपात 30 और b का 12, और 30 और 12 6 से कट जाएंगे, 6 से कटेगा ये 5 बार, ये 6 से कटेगा 2 बार, 5:2। ऑप्शन नंबर बी, a अनुपात b क्या होगा 5:2 होगा। अगला, दो मिश्र धातुओं को सोने और तांबे के क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो तीसरी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। ये बहुत आसान सा प्रश्न है,
एक मिश्रण है जिसमें 7:2 है, एक मिश्रण है जिसमें 7:11 है। तो 7:2 इसमें 9 भाग करने टोटल मिश्रण के, और 7:11 18 भाग करने इसमें टोटल मिश्रण के। 11:7 18, 7:2 9, दोनों मिश्रणों की बराबर मात्रा लेनी है। तो इसमें 18 का भाग देना, इसमें 9 का भाग देना, दोनों में 18 और 9 का भाग जाए ऐसी बराबर संख्या में लिखें तो 18 ले लो कि ये मिश्रण 18 किलोग्राम, ये मिश्रण भी 18 किलोग्राम। इस 18 किलोग्राम का बंटवारा कर दो और इस 18 का, इस 18 को 7:11 में बांटेंगे तो ये 7 किलो और 11 किलो ही आएगा, क्योंकि 7 11 18 हो रहा है। इस 18 में 9 का भाग देंगे 2 बार, 2 का 7 से गुणा 14 और 2 का 2 से गुणा 4, 14 7 टोटल ये हो गया 16, 14 7 हो गए 21, 11 4 हो गया 15। ये तांबा, ये सोना और ये तांबा 21:15, 3 से काट सकते हैं, 7:5, 3 का भाग जा रहा है दोनों में, 7:5। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। RS प्री 2018 में पूछा गया था, आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर 7:5। यह है वित्तता अनुपाती का अर्थ होता है कि मध्य की दोनों संख्याएं बराबर। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D वित्तता अनुपाती है, इसका मतलब होता है B बराबर C। B और C मध्य के दोनों अनुपात बराबर होते हैं, इसका अर्थ है वित्तता अनुपात का अर्थ है B और C बराबर। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर है, B और C बराबर होंगे। मध्य के दोनों अनुपात बराबर होते हैं वित्तता अनुपात में। दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी? मिश्रण 30, इसमें अनुपात 7:3, 7:3 10, 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 7 से गुणा 21 लीटर, 3 का 3 से गुणा 9 लीटर। ये दूध और पानी की मात्रा है, 21 और 9। इसमें और पानी की मात्रा मिलानी, दूध की मात्रा तो 21 है, पानी की मात्रा 9 है, इसके साथ और मिलानी x, और मिलाने से इनका अनुपात 3:7 करना, तो बराबर 3:7 लिख लो। दूध की मात्रा 21, पानी की मात्रा 9 और मिलानी, उसको लिखा x। दूध और पानी का अनुपात क्या बनाना है? 3:7 बनाना है। अब क्रॉस गुणा कर लीजिए, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, या 3 को इधर 21 से काट भी सकते हैं कि 3 21 से कट जाएगा 7 बार, 7 गुणा 7 49 बराबर ये 9 + x, 9 + x बराबर 49। 3 21 से कट जाएगा 7 बार, 7 का 7 से गुणा 49, और x बराबर 49 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40। कितने लीटर और पानी मिलाना है? 40 लीटर और मिलाएंगे। तो ये संगणक परीक्षा में 2021 में प्रश्न आया है, इसका उत्तर आएगा 40 लीटर। ये एक और सिक्कों का प्रश्न आया, थोड़ा सा अलग तरीके से आया। 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के, थैले में कुल सिक्कों की संख्या 220, जिनका कुल मूल्य 160। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुनी हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, यह जो लाइन लिखी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, इसकी संख्या x है, तो ये 3x होगा। 1 रुपये के सिक्के हैं, 25 पैसे से तिगुने, ये x, ये 3x, और 50 पैसे वाले कितने होंगे? तो टोटल सिक्के हैं 220, 220 में से 3x, ये 1x, ये 4x तो हो गए, शेष कितने बचेंगे? तो 220 - 4x, ये सिक्कों की संख्या। अब आप इसको बदलेंगे रुपयों में, 3x वाले तो रुपए रहेंगे सेम, 50 पैसे वाले में भाग देते हैं 2 का। अभी एक प्रश्न पढ़ा था, 50 पैसे के सिक्के हैं उसमें 2 का भाग देंगे, और जो 25 पैसे के सिक्के हैं इसमें 4 का भाग देंगे, और बराबर कुल रुपए कितने हैं? 160। इसको हल करना है, इनका एलसीएम आ जाएगा 4, 4 का 3 से गुणा हो जाएगा 12x, प्लस 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 का 220 से, 220 गुणा 2 440, माइनस 4 का 2 से गुणा 8, 4 में 4 का भाग 1 बार, ये x बराबर 160। अब 12x 8x घट जाएंगे, 4x बचेंगे, 4x 1 ये x जुड़ जाएगा 5x, 5x प्लस 440 बराबर 4 का इधर 16 से गुणा, 16 चौके 64, 640 बटे का 4, 160 से गुणा होगा, 440 घट जाएंगे, 5x बराबर
0, 4 में से 4 घटेंगे 0, और 6 में से 4 घटेंगे तो 2। 5x बराबर 200, x बराबर 200 में 5 का भाग देंगे तो 40 बार, 200 में 5 का भाग 40 बार, x बराबर 40। अब आपको पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने, ये 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं 220 माइनस 4x, 4 गुणा x का मान 40, तो ये 220 माइनस 4 चौके 16, 160, तो ये 40 और 20 हो जाएंगे 60। कितने सिक्के हैं, 60 सिक्के हैं 50 पैसे के। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 60। इसमें कई बार ये होता है कि इसका उत्तर डी लिख लेते हैं, एक्स का मान 40 आते ही लिख लेते हैं, एक्स का मान उत्तर नहीं है, 50 पैसे के सिक्के, ये 220 माइनस 4x, तो ये 60 सिक्के। रीट L2 में आया 2016 में, ये a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए, इनका अनुपात दिया हुआ 6:7:8। संख्या मान लीजिए ये 6x, ये 7x और ये 8x। a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। फिर इन तीनों को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो यह आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तीनों को जोड़ने पर a in a 2a, b in b 2b, c in c 2c। इधर ये जोड़ेंगे 8 6 14 7 21x। इन तीनों को जोड़ा गया, इन तीनों को जोड़ा, इधर 2 कॉमन आ जाएगा, शेष बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x। जहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 14 बराबर 21x। तो x बराबर 2 गुणा 14 हो गया 28, और उसमें भाग दे देंगे 21 का, 21 भाग में जाएगा और 7 से कट जाएगा ये 4 बार, ये 7 से कट जाएगा 3 बार, x बराबर 4/3। अब आपको पूछा सी बराबर ऐसे होगा a प्लस बी प्लस सी, तीनों के योग में से ए बी घटा लेंगे तो सी आ जाएगा। तीनों का योग 14 है, माइनस ए बी कितना है, ए बी है 6x, 6x, 6 गुणा x का मान 4/3, 6 चौके 24 और 3 का भाग देंगे तो 8। ए बी का मान कितना है, 8 है, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो सी का मान कितना आएगा, 6 आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये रीट लेवल 2 में 2016 में ये प्रश्न आया था साइंस मैथ्स में। 210 रुपए को राम और श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्रमशः होंगे। ये बहुत सरल सा प्रश्न है। 210 है, इसको 7:3 में बांटना है, 7 और 3 10 इसे करना है, तो 210 में आप 10 का भाग देंगे, एक हिस्सा आएगा 21, 7 इसे होंगे 21 गुणा 7, 3 इसे होंगे 3 गुणा 21, 7 गुणा 21 और 3 गुणा 21, 7 एकम 7, 7 2 14, 147, 21 3 63, तो ये होंगे 147 और 63। ऑप्शन नंबर ए 147 63 ये इसका उत्तर है। ये अनुपात का सबसे सरल प्रश्न है। अगला 13,260 रुपए को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित करें कि यदि राम को 11 रुपए मिले तो श्याम को 15। ये भी सरल है। राम और श्याम, राम को 11 मिले और श्याम को 15 मिले, 11:15 में बंटवारा करना है। कितने का, 13,260 का, 13,260 में 11 और 15 जोड़ के 26 का भाग देते हैं। ये इसमें 26 का भाग देंगे तो 13 से संख्या आसानी से कट रही, पहले 13 से काट देते हैं। ये 13 से कटेगा एक बार, फिर 0 और 13 से 26 कटेगा 2 बार, ये 0, ये 13 से कट जाएगा 2 बार। 1020 में क्या जाएगा 510, एक हिस्सा आएगा 510, 11 हिस्सा कितना होगा तो 510 गुणा 11 और दूसरा हिस्सा 510 गुणा 15। 11 का गुणा करेंगे 0, 11 का 1 से गुणा 11, 11 का 5 से 55 और 1 56, 5610, पहला हिस्सा 5610, ये उत्तर आ गया। ऐसा कोई है ही नहीं, 5610 है राम का। श्याम का कितना होगा तो 15 से गुणा करेंगे, 0, 15 का 1 से गुणा 15, 15 का 5 से 75 ने 1 76, 7,650,
5610 और 7650, ये इनका उत्तर आएगा। ये अनुपात का सरल सा प्रश्न है। दोनों प्रश्न जो आए रीट में आए हैं, लेवल 2 में आए और सरल सरल आए। ये कॉमन अनुपात ज्ञात करने का है, एबीसी का अनुपात पहले ज्ञात करेंगे। एबीसी में ए बी लिखेंगे या 3:4, फिर बी सी लिखेंगे 8:9। वैसे तो इसका एक तरीका ये है कि ये बी इसमें 8 है, इसको 8 कर लें तो ये 6 होगा, ये 8 हो जाएगा। 3 4 है, 2 से गुणा करेंगे 6 8 होगा, ये 8 9 होगा। 6 8 8 9, तो इसमें 6 9 इसका उत्तर आ जाएगा। 6 9 को काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा एसी का मान। या फिर इसका तरीका रहता है कि आप संख्याएं खाली जगह के अंदर निकटतम पड़ोसी की 4 के बाद 4 लिखना है, 8 के पहले 8 लिखना है। 8 गुणा 3 24, 8 चौका 32, 9 चौका 36। तो इसमें ए और सी दो ही लेने, एक लेना है 24 और एक लेना है 36। 12 से कटेगा 2 बार, ये 3 बार, 24 36 2 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है 2:3। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका लघुत्तम समापवर्ती 300 है, छोटी संख्या क्या होगी? 3:5 से संख्याएं लिखेंगे 3x और 5x। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, और साथ में लिखना है x, और बराबर एलसीएम है 300। तो x बराबर हो जाएगा 300/15। 300 में 15 का भाग 20 बार। x का मान 20 है, छोटी संख्या मतलब 3 गुणा 20, 3x, x का मान 20, 20 गुणा 3 कितना आ जाएगा 60। छोटी संख्या ऑप्शन नंबर सी 60 इसका सही उत्तर है। एक पुत्र है, उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। 1:4 से 1x और 4x, उनकी आयु का गुणनफल 196, इनका गुणा 4x का x से गुणा 4x² बराबर 196। x² बराबर 196 में 4 का भाग 49 बार, x² 49, x 49 का वर्गमूल कितना 7। तो ये होगा 7, ये 7 चौके 28। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये 7 + 5 12, और ये 28 + 5, 28 और 5, 8 और 5 13, 2 1 3 33, 12:33 है। फिर इनको 3 से काट देंगे, 3 से कटेगा 4 बार, ये 3 से कट जाएगा 11 बार, 4:11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 वर्ष बाद अनुपात 4:11 होगा। एक कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। तो विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में नहीं हो सकती, तो 5 और 3 8 का भाग जाने वाली संख्या होगी। जिसमें 8 का भाग नहीं जा रहा वो नहीं होगी। 8 का भाग 36 में नहीं जा रहा, नहीं होगी। 32 हो सकता, 40 हो सकता, 56 हो सकता, 36 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 3 में डिवाइड करना तो 8 का भाग जाना चाहिए। 8 का भाग 36 में नहीं जाता। बाकी संख्या में जा रहा है, तो इसका उत्तर 36 होगा। अगला, एक बर्तन में 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 4 लीटर पानी बर्तन में डाल दिया जाए, तो अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 30 लीटर था, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो मिश्रण तो बचा 20 लीटर ही है। 20 लीटर ही है। इस 20 लीटर को 4:1 में बांट लेते हैं। ये 4:1 में 4 ने 5 का भाग 20 में, 20 में 5 का भाग 4 बार, 4 का 5 से 20 में 5 का भाग देना 4 बार, 4 का 4 से गुणा करेंगे 16, 4 का 1 से गुणा करेंगे 4, तो 16 लीटर और 4 लीटर ये है दूध और पानी। और उसकी जगह 4 लीटर पानी मिला दिया, 4 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 8 लीटर। 16:8, 8 से कटेगा 2:1। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 होगा। 20 लीटर है 10 निकाल रहे हैं, सॉरी 30 है 10 निकाल रहे हैं, तो 20 बचेगा। 20 को 4:1 में बांट दो, और जो पानी की मात्रा उसमें 4 लीटर और मिला दो। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 2 बराबर गिलासों में क्रमशः 1/4 तथा 3/5 दूध भरा है।
इन्हें पानी से पूरा भर दिया गया तथा दोनों मिश्रण एक भगोने में उलट दिया। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बराबर गिलास है, 1/4 और दूसरे में है 3/5। 1/4 है, इसमें 3/5 है। अब 1/4 का मतलब है जैसे 4 लीटर होगा तो इसमें 1 लीटर दूध, और ये 5 होगा तो इसमें 3 लीटर दूध। अब इसको एक दूसरे तरीके से ऐसे हैं कि 5 और 4 दोनों का लसअप लेके कर लें, नहीं तो यहाँ से दूध और पानी का लिखेंगे। भाई 4 में से टोटल 4 मिश्रण है, उसमें 1 दूध है, 3 मात्रा पानी की, इसमें टोटल 5 है, उसमें 3 मात्रा दूध की और शेष 2 मात्रा पानी की। यह अनुपात होगा 1/4 और 3/5 दूध से भरा। 1/4 मतलब टोटल 4 में से 1 हिस्सा दूध का, बाकी के 3 हिस्से पानी से भर दिए। 5 में से 3 हिस्से दूध के और शेष 2 हिस्से पानी के। इन दोनों की बराबर मात्रा लेके और एक मिश्रण में मिलाएंगे तो 3 और 1 4 हिस्से करने, 3 और 2 5 हिस्से करने, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे 20 लीटर ये है, 20 लीटर ये है, बंटवारा कर दो। 20 में 4 का भाग 5 बार, 5 के 1 से गुणा 5 और 5 का 3 से गुणा 15। 20 में 5 का भाग 4 बार, 4 का 3 से गुणा, 4 का 3 से गुणा 12 और 4 का 2 से गुणा 8। 4 का 3 से गुणा होगा, 4 का 2 से गुणा होगा। अब इनको जोड़ लेंगे, 12 और 5 ये हो जाएगा 17 और 15 और 8, 8 5 13 ये 23। तो इनका अनुपात आएगा 17:23। नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा? 17:23। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। एक एयर कंडीशनर तथा टेलीविजन के मूल्य में 7:9 का अनुपात है। यदि टेलीविजन का मूल्य एयर कंडीशनर के मूल्य से 8,000 अधिक हो तो टेलीविजन का मूल्य कितना है? आसान सा है, 7:9, ये 7x ये 9x, अधिक कितना है तो 2x। 2x के बराबर 8,000 और x बराबर 8,000 में 2 का भाग देंगे तो 4,000। टेलीविजन का मूल्य, ये एयर कंडीशनर है, टेलीविजन का मूल्य एयर कंडीशनर के मूल्य से 8,000 अधिक है। ये टेलीविजन का है 9x, 9 गुणा x का मान 4,000, 9 चौके 36,000। टेलीविजन का मूल्य कितना हो जाएगा? 36,000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ये आज की क्लास का अपना अंतिम प्रश्न है। बाकी के प्रश्नों को अगली 2 क्लासों में हल करेंगे। टोटल 3 क्लासों में अपना टॉपिक पूरा होगा। 3 संख्याओं का योग 392 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8। पहली और दूसरी 2:3, दूसरी और तीसरी 5:8। ये पहली दूसरी और दूसरी तीसरी, पहले इनका कॉमन अनुपात लेंगे तो 3 के बाद लिखेंगे 3 और 5 के बाद इधर लिखेंगे पहले 5। 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 3 15 और 8 गुणा 3 24। ये इनका गुणा करेंगे तो अनुपात आएगा 10:15 और योग है 392। तो यहाँ से संख्या लिखेंगे 10x, 15x और 24x, तीनों का योग प्लस करेंगे और बराबर 392, 392 लिखना है। अब यहाँ से अपन जोड़ लेंगे 20 10 30 और 10 ये 40, 5 45 और 4 45 और 4 49। 49 x बराबर 392 और x बराबर 392 में 49 का भाग देना है। और ये भाग कितनी बार जाएगा? 49 से 50 और 408, 8 बार जाना चाहिए। 8 9 में 72, 7 8 चौके 32 और 7 32 और 7 39, पूरा पूरा 8 बार जा रहा है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो पहली संख्या है वो 10x है। 10x, 10 गुणा x का मान 8, 10 गुणा 8 कितना हो गया? 80। पहली संख्या 80। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आज के प्रश्न, आज छोटी क्लास हुई, प्रश्न टाइप कम ही हो पाए थे। अगली क्लास में अपन शेष प्रश्नों को हल करेंगे।